सलामुन अलैकुम। एक मर्तबा की बात है, सुल्तान सलाहुद्दीन की सल्तनत में एक आलिम आया। वह आलिम लोगों को बड़ी खूबसूरती से समझाता था। कहता था, पूरी दुनिया का पालने वाला सिर्फ अल्लाह है, हमें उसी से दुआ करनी चाहिए। लोग उसकी बातों में खो जाते थे और यह संदेश दिलों तक पहुंचता था कि बस दुआ करें, बाकी सब कुछ अल्लाह के हाथ में है। लेकिन सुल्तान सलाहुद्दीन को कुछ महसूस हुआ, कुछ ऐसा था जो सही नहीं था। जब सुल्तान ने अपने जासूसों से इस आलिम के बारे में सुना तो उन्होंने सोचा कि यह सही तो कहता है, लेकिन कहीं कुछ गड़बड़ भी हो सकती है। सुल्तान को यह शक हुआ कि यह आलिम कुछ और ही कहने की कोशिश कर रहा है। इसीलिए उन्होंने खुद भेष बदलकर उस आलिम के पास जाने का फैसला किया। सुल्तान सलाहुद्दीन ने बिना किसी झिझक के, बिना किसी डर के, अपने दिल में जो सही था वही किया। वह आलिम के पास पहुंचे और बड़े ही गहरे अंदाज में पूछा, अगर बैतुल मुक़द्दस यहूदियों के हाथ में हो और मुसलमानों पर अत्याचार हो रहे हों तो मुसलमानों को क्या करना चाहिए? वह आलिम जवाब में भी यही कहता रहा कि हमें सिर्फ और सिर्फ अल्लाह से दुआ करनी चाहिए। सुल्तान की आंखों में गुस्सा और खफा सा था, लेकिन उन्होंने अपनी समझदारी और जोश को संभालते हुए उस आलिम का हाथ काट दिया। फिर उसके गले पर खंजर रखकर पूछा, तुम कौन हो? यह सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का वह लम्हा था जब उन्होंने सिर्फ अपने लोगों की सलामती के लिए नहीं बल्कि पूरी कौम के लिए किया। वह आलिम डरते हुए बोला, मैं एक यहूदी हूँ, मुझे मुसलमानों के दिलों से जिहाद का जज्बा ख़त्म करने के लिए भेजा गया है। यह सुनकर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की आंखों में गम और गुस्से के साथ एक गहरी समझदारी झलकी। उन्होंने अपनी तलवार वापस ली और आलिम को छोड़ दिया, लेकिन उनके दिल में एक ख्याल था, अगर मैंने यह फैसला समय पर न लिया होता तो हमारी कौम कमज़ोर पड़ सकती थी। आज हमारे बीच भी कई ऐसे लोग हैं जो कहते हैं बस दुआ करो, बाकी सब ठीक हो जाएगा। लेकिन जब हमारी मेहनत और जिहाद की ताकत कमज़ोर कर दी जाती है तो क्या दुआ ही सब कुछ हो सकती है? क्या हमें अपनी मेहनत और जिहाद की ताकत को खोने देना चाहिए? ये चाहती है हमारे दिलों में भी वही जिद्दोजहद होनी चाहिए जो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के दिल में था। वह जान गए थे कि दुआ के साथ हमें जद्दोजहद, मेहनत और सच्चाई को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। आखिरी सवाल, क्या हम आज भी सिर्फ दुआ के ज़रिए रहकर अपनी मेहनत और जिहाद को छोड़ सकते हैं, या हमें सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की तरह अपने फ़ैसलों में दूरअंदेखी और अमल को भी शामिल करना चाहिए? सदका-ए-जारिया के लिए आप इस पैगाम को कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं।